हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगली सुबह जिन किचन में कुछ पका रहा था। किचन में से फूड की खुशबू पूरे जियोन मैंशन में पहुँच चुकी थी। जंगकुक को बचपन से ही जिन के हाथों का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। जब जंगकुक जिन के फूड की स्मेल को महसूस करता है, जंगकुक भागते हुए अपने रूम में से लिविंग रूम में आता है और किचन की तरफ देखने लगता है। जिन बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ फूड मेक कर रहा था और आरएम भी सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था। जंगकुक एक बच्चे की तरह भागकर जिन के पास आता है और उससे कहता है, वाओ, आज आप मेरा फेवरेट फूड बना रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने 2 दिन से मेरे हाथों का फूड नहीं खाया होगा और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें मेरे हाथों का फूड कितना पसंद है। तभी तायंग भी किचन में आ जाता है और जिन को किचन में देखकर कहता है, अम्मा, अब क्या बना रही हो, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तायंग को देखकर जिन स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ प्लीज़ कम, मैं ना कुकी का फेवरेट खाना बना रही थी। कुकी को मेरे हाथों का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक उससे कहता है, हाँ, इसलिए तो आप हर वक्त मेरे कान खींचती रहती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन बड़े ही प्यार से जंगकुक के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, हाँ, क्योंकि इसलिए कि तुम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो और इस भी लिए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तायंग उन दोनों को देख रहा था। तायंग को भी उनके अम्मी अप्पा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर जंगकुक जिनको हक कर करके कहता है, आई नो यू आर द बेस्ट अप्पा। तायंग के मॉम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फूड बनवाते थे, उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। और जब से तायंग यहाँ पर आया है, उसने अपने अम्मी अप्पा से ढंग से बात भी नहीं की। जिन और जंगकुक को ऐसे देखकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तायंग उन दोनों को अपने आंसू बताना नहीं चाहता था। इसलिए तायंग किचन से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक उसका हैंड होल्ड कर लेता है। तायंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। जंगकुक तायंग से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, ब्रेकफास्ट रेडी है तो खाकर ही जाओ। तायंग जंगकुक से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं, मैं अभी रूम में से आता हूँ। तायंग की वॉइस सुनकर जंगकुक समझ जाता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। जंगकुक तायंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तायंग अपनी नज़रें छुपाते हुए जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मेरी आँखों में दरअसल कुछ चला गया होगा। जिन भी तायंग के पास आकर कहता है, बेबी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ, मैं भी तुम्हारी आंखें देख सकता हूँ। जिन की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर जंगकुक तायंग से कहता है, क्या तुम अपने मॉम डैड को मिस कर रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को समझ में ही नहीं आता कि कैसे जंगकुक ने तायंग के दिल की बात पढ़ ली। तायंग अपना हेड नोट कर कर कहता है, हाँ, मैं अपने अम्मा अप्पा को मिस कर रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और जिनसे कहता है, देखो, सारा दिन मुझसे झगड़ा करता रहता है और अपनी अम्मा अप्पा की याद कर कर रो रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक के शोल्डर पर हिट कर कर कहता है, ओ बनी, अब बेचारे को देखो तो सही, वो इतने दिन तक कभी भी अपने मॉम डैड से अलग नहीं रहा है और यहाँ पर अचानक उसके मॉम डैड भी नहीं है और वो किसी अनजान के घर में आ गया, इसलिए तो उसे बुरा लगेगा ही ना। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, तभी ये रोज़ इस अनजान के बाल खींचते रहता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से और भी ज़्यादा मोटे मोटे और बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक घबरा जाता है
और तायोंग का फेस होल्ड कर कर जंगकुक तायोंग से कहता है, अरे अरे रोना बंद करो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी समझ सकता हूँ अपने अम्मा अप्पा के बिना रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं भी अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस नीचे सर कर कर रो रहा था। तभी जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, चलो अभी रोना बंद करो, हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या सच में तुम मुझसे उन्हें मिलाने लेकर जाओगे? तायोंग के फेस पर बॉक्सी स्माइल देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक के स्टमक में तो मालूम मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ऑब्वियसली मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों ही के मेंशन चले गए। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक बच्चे की तरह जंप करने लगता है और खुशी खुशी में ही तायोंग जंगकुक के चिक्स पर किस कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जिन हंसने लगता है। तायोंग को भी रियलाइज़ होता है कि आखिरकार उसने किया है क्या है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है। तायोंग ब्लश भी करने लगता है, इसलिए तायोंग जंगकुक से कहता है, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, तुम कहीं मत जाना। ये कहने के बाद तायोंग भागकर अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने चिक्स को टच कर कर कहता है, ये क्या था? तभी जिन तायोंग के पास आकर कहता है, अरे दिखा नहीं, ये तुम्हारे हस्बैंड का लव था तुम्हारे लिए। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना हैंड अपने गाल से हटाकर कहता है, कुछ भी, आप भी कुछ भी कहते हो। वो तो बस ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इसलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन चक्कर करता है और उससे कहता है, हाँ मैं तो देख सकता हूँ कि इसका कितना एक्साइटमेंट था, और तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तायोंग को तुम उसके पेरेंट्स से मिलाने लेकर जा रहे हो। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे भी पता है अपने पेरेंट्स से दूर रहने का दर्द क्या होता है। ये बात कहकर जंगकुक जिन को हक कर कर कहता है, जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब यहाँ से जाना मत, हमेशा मेरे पास ही रहना। जिन जंगकुक की ये बात सुनकर उसे हक बैक करता है और कहता है, ठीक है, हम दोनों यही रहेंगे। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक उसके फेस की तरफ देखकर कहता है, क्या रियली आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, क्योंकि हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अगेन जिन को हक कर लेता है और आरएम ये सब कुछ सोफे पर बैठकर देख रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग भागकर अपने रूम में आता है और अपने चेस्ट पर अपना हैंड रखकर कहता है, उफ़, मैंने अभी क्या किया? मैंने अभी उस रैबिट को किस किया? नो, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसा लड़का हूँ? लेकिन क्या वो सच में मुझे मेरे पेरेंट्स के घर लेकर जाएगा? ये बात कहकर तायोंग मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक के बारे में सोचकर कहता है, शायद ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उसके बारे में सोच रहा था। और वैसे भी मैं अपनी अम्मी अप्पा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं थैंकफुल हूँ कि सर मुझे मेरे पेरेंट्स के घर पर लेकर जा रहे हैं। ये बात कहकर तायोंग अपनी बॉक्सी स्माइल लेकर अलमारी में से कपड़े निकालता है और फिर अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक भी रेडी होकर तायोंग का लिविंग रूम में वेट कर रहा था। जंगकुक ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, ती, अब चलो भी। अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो या फिर किसी फैशन शो में? कितना रेडी हो गए? जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग सीढ़ियों पे से चिल्लाकर कहता है, हाँ सर, आ रहा हूँ। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। तायोंग
अपने बालों को फ्लिप कर कर नीचे आने लगता है। तायोंग ने काफ़ी ज़्यादा क्यूट ड्रेस पहना था जिसमें तायोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तायोंग ने वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट वेयर की थी और गले में एक छोटा सा नेकलेस पहना था, जिसकी वजह से तायोंग की ब्यूटी और भी ज़्यादा ग्लैमरस लग रही थी। जंगकुक की हार्ट बीट तो थम ही जाती है तायोंग को इतना मासूम और इनोसेंट सा देखकर। तायोंग जंगकुक के पास आकर कहता है, चलो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच में तायोंग ही हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो जंगकुक की तरफ अपनी एक आईब्रोज इरेज करते हुए कहता है, हाँ क्यों, मैं किम तायोंग ही हो, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि आज तुम कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट लग रहे हो। वैसे तो तुम हमेशा मुझसे जंगलियों की तरह बिहेव करते हो, लेकिन आज कुछ बात और है, आज तो बहुत ज़्यादा मासूम से लग रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग गुस्से में चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, क्या मैं आपको जंगली दिखता हूँ? हाउ डेयर यू मिस्टर जॉन जंगकुक, आपकी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे कहने की? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक इवल स्माइल आ जाती है और जंगकुक तायोंग से कहता है, हाँ जो सच है वो सच है, तुम ना मुझे किसी जंगली जानवर से कम नहीं लगते हो जो हमेशा दूसरों को काटने के लिए फिरता है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के और भी ज़्यादा क्लोज आता है और उसके ऊपर चढ़कर कहता है, हाउ डेयर यू रैबिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसा बोलने की? मैं नहीं बल्कि तुम जानवर हो, रैबिट कह के। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग अगेन लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी नामजिन वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर कहते हैं, उफ, दोनों की शादी हो चुकी है लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। तभी जिन तायोंग के पास आकर कहता है, बेबी लड़ना बंद करो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाना है ना, उन्हें सरप्राइज़ देना है ना। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग शांत हो जाता है और उससे कहता है, मैंने कहाँ स्टार्ट किया अम्मा, ये तो आपका रैबिट ही है जो मुझे जंगली जानवर कह रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, कुकी अब वो तुम्हारा हस्बैंड है तो इससे ऐसी बातें करना बंद करो। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, अब चलो हमें लेट हो रहा है, फिर बोलोगे कि टाइम हो गया, तुमने ये जानबूझकर किया, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ। ये बात कहकर जंगकुक आगे चला जाता है कार को निकालने के लिए। तायोंग जिनको हक कर कहता है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और मैं आपको बहुत मिस करूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और उसे हक बैक कर कहता है, ठीक है, ठीक से जाना और दोनों लड़ाई मत करना, ठीक है, बच्चे लगते हो बिल्कुल लड़ाई करते हुए। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, आप उस रैबिट को क्यों नहीं समझाते, वो तो मुझसे बड़ा है ना, और मेरा प्रोफेसर भी, तो क्यों मुझे तंग करते रहता है। तायोंग की ये बात सुनकर आरएम तायोंग के पास आता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। तायोंग आरएम की ये बात सुनकर उन दोनों को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिन आरएम से कहता है, उफ, इन दोनों को पास लाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो कुत्ते बिल्लियों की तरह रोज़ लड़ते रहेंगे। जिनकी ये बात सुनकर आरएम जिन के चिक्स पर एक किस कर कहता है, डोंट वरी जीनी, इनकी लड़ाई में भी मुझे प्यार दिखता है और मुझे पूरा यकीन है ये दोनों एक दिन ज़रूर खुद से प्यार करेंगे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।